अच्छा, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, अब हमारे पास ये सेक्शन है। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन को अब हम क्या करते हैं? पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन का मतलब ये है, पेक्यूनियरी का मतलब ये है कि भाई जब भी हमारी सिविल कोर्ट्स होती है ना, सिविल कोर्ट्स की एक जुरिडिक्शन होती है, एक हद होती है, उस हद से ज्यादा वो केसेस नहीं चला सकते। अब पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन डील करती है मालियत से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई केस दाखिल कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है वो है 10 लाख रुपए की, ठीक है। तो वो जो है 10 लाख रुपए, अभी जो नया नोटिफिकेशन आया कि हमारा मैजिस्ट्रेट साहब 10 लाख रुपए का मैटर चला सकता है, अगर वो सिविल जज है 10 लाख रुपए का मैटर चला सकता है। अगर यही 10 लाख की प्रॉपर्टी का मैटर सीनियर सिविल जज के पास ले जाएंगे ना, वो नहीं सुनेगा, वो कहेगा कि भाई ये तो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये तो मजिस्ट्रेट के पास जाके लेके जाओ, उसके पास पावर है, वो सुनेगा, भाग जाओ टीसी सूट जाके फाइल करो, ठीक है, यानी थर्ड क्लास सूट जाके फाइल करो, आपको भगा देगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो सीनियर सिविल जज होते हैं उनके पास पेक्यूनियरी अनलिमिटेड जुरिडिक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, करोड़ों का ही मसला क्यों ना हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, आप जाके सीनियर सिविल जज के पास जब वो मैटर फाइल करेंगे तो वो उसको एंटरटेन करेगा, चलाएगा, नोटिस निकालेगा और जैसे चलता है ऐसे चलाएगा, ठीक है। तो ये होती है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। ये सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी कोर्ट है उसकी जुरिडिक्शन पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन 10 लाख रुपए है तो वो उस 10 लाख रुपए से ज्यादा के मैटर्स भी चला सकता है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ सेक्शन में लिखा हुआ है कि भाई पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन का ये कभी भी मतलब नहीं है, इस सेक्शन का भी ये कभी भी मतलब नहीं है कि ऐसी कोई कोर्ट, ठीक है, जिसकी जुरिडिक्शन लिमिटेड है, यानी 10 लाख रुपए है या उससे कम की कोई जुरिडिक्शन है, तो उससे ज्यादा का मैटर भी सुन सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सेक्शन 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 7 जो है वो प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट्स, ये काफी है, सिर्फ याद रखना कि भाई जो सेक्शन 7 है वो डील करता है प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट से, बस ये काफी है। इससे ज्यादा इस सेक्शन में अभी कभी भी आप टेंशन लेके ना पढ़ना कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वो है, बस इतना काफी है। सेक्शन 7 डील्स विद प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट। अब ये जो डील करता है ना सेक्शन 9, सेक्शन 9 एक्चुअली सिविल कोर्ट को मतलब हर मैटर को चलाने का जुरिडिक्शन देती है। क्या लिखा हुआ है? कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, सिविल सूट होना चाहिए, फिर सिविल कोर्ट उसको सुन सकती है, अनलेस बार्ड, अनलेस यानी जब तक अगर किसी कानून में लिखा है कि भाई ये वाला जो केस है ये सिविल कोर्ट नहीं चला सकती, तो फिर वो केस नहीं चला सकती। अदरवाइज सिविल कोर्ट को सेक्शन 9 में जुरिडिक्शन है कि वो सारे जितने भी सूट्स हैं अगर वो सिविल नेचर के हैं तो वो सुन सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन यहाँ पे आपका पूरा हो गया। सेक्शन 10 कहता है स्टे ऑफ सूट। अच्छा, अब ये स्टे ऑफ सूट और इसको दूसरा नाम से कहते हैं स्लेश, और स्टे ऑफ सूट रेस ऑफ जुडिस, ये अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, ये लैटिन का वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब यही है स्टे ऑफ सूट, रेस ऑफ जुडिस, स्टे ऑफ सूट, इसका मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। लेकिन ये आप जब ये सेक्शन 10 पढ़ेंगे ना, कहीं नहीं लिखा होगा रेस ऑफ जुडिस, लेकिन इसको रेस ऑफ जुडिस भी कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई रेस ऑफ जुडिस का सेक्शन कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई सेक्शन 10 को सर ने पढ़ा है, सेक्शन 10 को भी रेस ऑफ जुडिस कहते हैं। रेस ऑफ जुडिस आए, पूछे रेस ऑफ जुडिस कहाँ मेंशन है, तो आप 10 को सही करोगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ स्टे ऑफ सूट कहाँ मेंशन है, तो भी आपको पता है क्या 10 में, ठीक है। ये दोनों चीजें 10 में है। सेक्शन 10 क्या कहता है, यहाँ देखो बोर्ड में मैंने पढ़ लिया किताब। सेक्शन 10 क्या कहता है? स्टे ऑफ सूट। ये कहेगा उधर के सर, कानून कहता है कि एक सूट अगर फाइल है और पेंडिंग है, चल रहा है, तो उसी सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, सेम पार्टीज के ऊपर दूसरा केस कहीं दूसरी कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसने फाइल किया है तो मेहरबानी करके इसको स्टे कर दो, स्टे ऑफ सूट, इसको स्टे कर दो। तो जैसा आप कहेगा अच्छा वो मुझे दिखाओ वो कहाँ किया है, तो ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी यहाँ से लेके जाएगा, प्लेन WS ये वो दिखाएगा कि सर देखो सागो प्लाट है ना, आपके पास भी ये प्लाट इसने मेंशन किया हुआ है, इसमें भी देखो सेम प्लाट है, ठीक है, ये सेम चीजें हैं, सेम प्लाट है, और वो केस इसने 2012-13 में किया है, ये दोबारा 22 में दोबारा आपके पास कर दिया है। तो वो जैसा हैदराबाद वाला जो सब्सिक्वेंट सूट, सब्सिक्वेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट सूट, सब्सिक्वेंट यानी बाद वाला, पहले वाला कौन सा था? सांगड़ वाला। सब्सिक्वेंट कौन सा था? जो हैदराबाद में फाइल किया बाद वाला, ठीक है। अब बाद वाला सूट जो होगा वो जैसा क्या करेगा, सेक्शन 10 में उस सूट को क्या कर देगा? स्टे कर देगा, रोक देगा, भाई नहीं मैं इस केस को नहीं चलाऊंगा, सेम पार्टीज हो, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम वही प्लॉट है, सांगड़ में केस 4 सालों से चल रहा है, उसी को जाके चलाओ, इसको नहीं चलाऊंगा, ना कोई तारीख देगा ना कुछ ये वो, उसको वहीं रोक देगा सूट को, ठीक है।
तो ये होता है सेक्शन 10 का मतलब ये है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 11 के ऊपर। सेक्शन 11 ये क्या कहता है कि अनलेस बार, तो सेक्शन 11 में क्या कहता है कि अगर कोई एक मर्तबा सूट कहीं डिसाइड होके खत्म हो गया, दोबारा अगर सेम पार्टीज के दरमियान सेम सब्जेक्ट के ऊपर किसी कोर्ट में अगर फाइल हुआ है सूट, तो वो फाइल नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पे मना किया हुआ है। तो जब इसको हम दिखाएंगे, ये पहले वाले केस की, सांगड़ वाले केस की अपील की वो डिक्री जजमेंट, ये वो WC वो सर्टिफाइड टू कॉपी लाके जब हैदराबाद में दिखाएगा, वो मुतमईन हो जाएगा, 7-11 पे मुतमईन हो जाएगा, हायर वाकई सच पे चला शारी। क्या करेगा, फौरन मेरे उस नए वाले केस में 7-11 पे ऑर्डर करके मेरा जो सूट है उसको रिजेक्ट, क्लाइंट को रिजेक्ट कर देगा, भाई भाग जाओ, इंसाफ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाके अपील करनी है तो करो, वरना वो भी तुम्हारा टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। ऊपर क्या था, स्टे ऑफ सूट में, इस पे आप सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, इजाजत है, सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर सांगड़ में पेंडिंग है तो ये स्टे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सांगड़ में पेंडिंग नहीं है, फाइनली डिसाइड हो चुका है, खत्म हो गया, जजमेंट डिक्री आ गई, अब अगर आपने किसी दूसरे सूट में, केस में, कोर्ट में अगर सूट फाइल किया है, तो वो आप फाइल भी नहीं कर सकते। आपने जैसे फाइल करोगे, ये जैसे आएगा, उसमें क्या किया था, ये जैसे आया तो कोर्ट ने क्या किया, सूट को क्या किया, स्टे कर दिया। अगर यहाँ पे डिसाइड है ये जैसे आया, तो वहां पर कोर्ट ने रिजेक्ट हो गया, ये फर्क है। ठीक है, यहां होगा स्टे, अगर नीचे पेंडिंग है तो स्टे हो जाएगा दूसरा वाला, अगर यहाँ फाइनली डिसाइड हो चुका है तो वो वहां पे क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा कि भाई आपका पहले एक मर्तबा फैसला आ चुका है, अब मैं इसको दोबारा सुन के क्या करूं, उसको मैं रिजेक्ट करूंगा, भाग जाओ। वही फैसला सही है जो पहली वाली कोर्ट ने दे दिया। कहता है कि भाई अगर इसी रूल्स में, ये पूरा किताब है, इसी किताब में अगर कहीं लिखा हुआ है कि भाई एक मर्तबा आपका सूट फाइल हो गया तो दोबारा आप उसको दाखिल नहीं कर सकते, तो वो फिर आपके ऊपर सेक्शन 12 में बार हो जाएगा, आप उसको फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, एक मर्तबा सूट फाइल किया, वो डिसमिस हो गया, और लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अभी दोबारा आप नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, तो अभी आप दोबारा नहीं फाइल कर सकते।